अमेरिका ईरान जंगबंदी की मुद्दत खत्म होने से सिर्फ 3 दिन पहले वाशिंगटन में अमेरिकी सदर ट्रंप की सदारत में सिचुएशन रूम में अहम इजलास, आपदा हुर्मुज़ से मुताल्लिक़ नई सूरत हाल और ईरान मुज़ाकरात पर गुफ्तगू। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने इस हफ्ते के दौरान कम से कम एक मरतबा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और ईरानियों से फ़ोन पर बात की। अमेरिकी ओहदेदार का कहना है कि अगर मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू न हुआ तो आइंदा चंद रोज़ में जंग दोबारा शुरू हो सकती है। सिचुएशन रूम इजलास में नायब सदर जेडी वेंस, वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, वज़ीर जंग पीट हेग्सेट, वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट, अमेरिकी सदर के नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ, CIA के डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ और जॉइंट चीफ्स के चेयरमैन डेन केन ने भी शिरकत की। ट्रंप कौन होते हैं किसी कौम से उसका हक छीनने वाले? ट्रंप को हक नहीं कि वो कहें ईरान अपनी जौहरी हुकूक से फ़ायदा नहीं उठा सकता। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का अमेरिकी सदर को पैगाम, कहा ईरान किसी मुल्क पर हमला करने का इरादा नहीं रखता। पत्थर के दौर में भेजने के बयानात दुश्मन के अज़ाइम जाहिर करते हैं। हम जंग बढ़ाना नहीं चाहते, ना ही हमने कोई जंगें या तनाज़ात शुरू किए। हम अपने दिफा का कानूनी और जायज़ हक इस्तेमाल कर रहे हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामनेई का कहना है कि ईरान की बहरिया दुश्मनों को तल्ख शिकस्त देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। हमारी फौज 2 बड़ी फौजों से लड़ रही है जिसने उनकी कमजोरी और जिल्लत को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। इससे पहले अमेरिकी नाकाबंदी के जवाब में ईरानी पासदारान की बहरिया ने आबनाए हुर्मुज़ बंद करने का ऐलान किया, खबरदार किया कि आबनाए हुर्मुज़ से मुताल्लिक़ सदर ट्रंप के बयान की कोई हैसियत नहीं। बहरी जहाज और उनके मालिकान हमारे ऐलानात पर अमल करें। अरब मीडिया के मुताबिक ईंधन से लदे भारत जाने वाले 2 बहरी जहाज़ों पर ईरानी गन बोट्स की फायरिंग, भारतीय परचम बरदार जहाज पर मिसाइल हमले की भी रिपोर्ट्स। भारतीय वज़ारत ख़ारजा में ईरानी सफ़ीर की तलबी, एहतजाजी नोट दिया गया। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का कहना है कि पाकिस्तान की हालिया सालिसी कोशिशों के बाद अमेरिका से ईरान को नई तजवीज़ मिली है। जायज़ा लेने के बाद बाज़ाब्ता जवाब दिया जाएगा। ईरानी वफ़द के सरबराह बाक़िर कालिबाफ ने कहा अमेरिका से मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है, लेकिन अभी कुछ बुनियादी निकात पर इत्तफ़ाक़ बाकी। अभी हम मुआहदे से काफ़ी दूर हैं। ईरान के सरकारी टीवी पर नशर बयान में बाक़िर कालिबाफ ने अमेरिका का ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी का फैसला भोंडा और जाहिलाना करार दिया। कहा अमेरिका की बारूदी सुरंगें साफ करने की कोशिश पर इस्लामाबाद में अमेरिकी वफ़द को वाज़े कर दिया था कि अमेरिकी माइन स्वीपर 1 इंच भी आगे बढ़े तो हम फायरिंग कर देंगे, जिस पर अमेरिकी पीछे हट गए। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमेरिका बैनुल-अक़वामी समुद्रों में मौजूद ईरानी ऑयल टैंकरों और तिजारती जहाज़ों पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका इस इक़दाम से ईरान पर दबाव डालना चाहता है कि वो आबनाए हुर्मुज़ खोल दे और अपने एटमी प्रोग्राम पर अमेरिका को रियायतें दे। यमनी तंजीम अंसारुल्लाह के सीनियर ओहदेदार हुसैन अल-अज़ा ने अमेरिकी सदर ट्रंप को खबरदार करते हुए कहा कि अगर हमने बाबुल मंदब बंद कर दी तो इंसान या जिन कोई भी नहीं उसे खोल नहीं सकेगा। लिहाजा बेहतर है कि ट्रंप और उसके साथी अमन की राह में रुकावट बनने वाली तमाम इक़दामात फौरी तौर पर तर्क कर दें और हमारे लोगों और कौम के हुकूक के लिए ज़रूरी एहतराम का मुजाहिरा करें। रूस ने ईरान से अफज़ूदा यूरेनियम मुंतकिल करने की पेशकश कर दी। रूसी जौहरी तवानाई इदारे के सरबराह एलेक्सी लेकाशेव का कहना है कि रूस इस बात पर गौर कर रहा है कि वो ईरान से अफज़ूदा यूरेनियम की मुंतकिली में किरदार अदा कर सकता है, लेकिन इस मामले में तकनीकी मसाइल के साथ साथ अमेरिका और ईरान के दरमियान एतमाद का फक़दान भी एक बड़ा मसला है। 2015 में ईरान की दरख्वास्त पर रूस ने पहले ही अफज़ूदा यूरेनियम की मुंतकिली में मदद की थी और अब भी हम इसके लिए तैयार हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का अमेरिकी हम मनसब मार्को रूबियो से टेलीफोन पर राबता। सऊदी मीडिया के मुताबिक खत्ते की सूरत हाल, आबनाए हुर्मुज़ और लबनान में जंगबंदी को बरकरार रखने पर तबादला ख्याल। मुत्तहिदा अरब इमारात का आबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल और गैर मशरूत तौर पर खोलने का मुतालिबा।
वाशिंगटन में बैनुल-अक़वामी मौशी कॉन्फ्रेंस में इमाराती वज़ीर ममलिकत रिम हाशमी ने कहा कि आबनाए होर्मुज़ पर किसी एक मुल्क का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। अमरीका में 10 साल में मज़ीद $1.4 ट्रिलियन की सरमायाकारी का भी ऐलान। पेरिस में आलमी रहनुमाओं का इजलास, बरतानिया, फ्रांस समेत 40 से ज़ायद इत्तेहादियों की शिरकत। आलमी तिजारती रास्तों के तहफ़्फ़ुज़ और आबनाए होर्मुज़ में सिक्योरिटी बढ़ाने के मंसूबे पर गौर। जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह से झड़पों के दौरान एक और इसराइली फौजी की हलाकत की तस्दीक। जंग बंदी के बाद से 2 फौजी हलाक, 9 से ज़ायद जख्मी हुए। लेबनान पर इसराइली हमले और जंग बंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। UN आर्म मिशन का फ्रांसीसी फौजी मारा गया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की मज़म्मत। हिजबुल्लाह ने इसराइल से एक तरफा जंग बंदी मुस्तरद कर दी। मज़ाहमती तंजीम के सेक्रेटरी जनरल नईम कासिम ने कहा है कि जंग बंदी शराइत लेबनान की तस्दीक हैं। पहले की तरह जंग बंदी नहीं होगी कि इसराइल हमले करता रहे और हम खामोश रहें। इस्लामाबाद में रेड जोन और कोलाल से 0 पॉइंट तक एक्सप्रेस वे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। दारुल हुकूमत में हैवी ट्रैफिक का दाखिला भी बंद। मुतबादिल ट्रैफिक प्लान जारी। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक G5, G6 और G7, F6 और F7 के रिहायशी रावलपिंडी आने जाने के लिए मारगदा रोड से 9th एवेन्यू इस्तेमाल करें। जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस पिम्स स्टेशन से पार्क सेक्रेटेरिएट तक जुज़वी तौर पर ताहुक्म सानी मुअत्तल। सदर स्टेशन से कचहरी तक फ़ाल है। रावलपिंडी की बादानी यूनिवर्सिटी भी 26 अप्रैल तक बंद। तदरीसी अमल ऑनलाइन कर दिया गया। हॉस्टल्स भी खाली करने का हुक्म। इस्लामाबाद की बैनुल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी में भी 24 अप्रैल तक तमाम क्लासेस ऑनलाइन होंगी। 20 और 21 अप्रैल के मिड टर्म इम्तहानात मुलतवी। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में 4 रोज से वक्फे से तेज और हल्की बारिश जारी। दरियाई नीलम और नदी नालों में तग़यानी लैंडस्लाइडिंग की बाइस शाहराह केल शेख बेला के मकाम पर बंद। फंसे 18 मुसाफिरों को मुकाम आबादी में रिहाइश फराहम कर दी गई। शारदा की तरफ जाने वाली मुसाफिर गाड़ियों को वापस केल भेज दिया गया। सड़कों की बहाली का काम शुरू। चलासल गिरदनवा में बारिश और लैंडस्लाइडिंग के बायस शाहराह कराकोरम बंद। कोहिस्तान में लाची नाले के करीब लैंडस्लाइडिंग से आमद रफ्त मुअत्तल। महकमा मौसमियात की आज भी मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश की पेशगोई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग से कारोबार और तालीमी सरगर्मियाँ मुतासिर। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटों से बढ़ गया। शहर के मुस्तस्ना इलाकों में भी कई घंटों की लोड शेडिंग। पेशावर में लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे तक पहुँच गया। कोयटा में 4 से 6 घंटे की लोड शेडिंग। दीगर अजला में 8 से 10 घंटे की बिजली बंदिश मामूल बन गई। पाकिस्तान में HIV मखसूस ग्रुप से निकलकर आम अफराद में फैलना शुरू। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में माहिरीन सेहत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ किया कि पाकिस्तान में HIV से मुतासर अफराद की तादाद 3,70,000 हो सकती है। 79% बीमारी से ही लाइल्म है। साबिक वफाकी वजीर सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने कहा कि HIV अब आम आबादी और बच्चों में फैल रहा है, जो निज़ाम सेहत की मुकम्मल नाकामी जाहिर करता है। डॉक्टर कायद सईद का कहना है कि गैर महफूज इंजेक्शन और आलूदा खून फैलाव की बड़ी वजह है। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमीरात को $2 अरब की अदायगी कर दी। तर्जुमान स्टेट बैंक का कहना है कि ये रकम सेफ डिपॉजिट के तौर पर पाकिस्तान के अकाउंट में थी। आज पाकिस्तान पूरी दुनिया की जरूरत बन गया है। अफवाज पाकिस्तान ने 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। पाक फजाइया ने मारिका हक में दुश्मन के 7 जहाज गिराकर भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साद रफीक का लाहौर में तकरीब से खिताब। कौमी असम्बली के स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, अमरीका ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना मोज़े से कम नहीं। पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों को हर मुल्क ने सराहा है। भारत की शिकस्त के बाद पाकिस्तान की इज्जत और वक़ार बुलंद हुआ। तारीख में पहली बार ऐसा हुआ। भारत का किसी मुल्क ने साथ नहीं दिया। हुकूमती कोशिशों से मईशत में बेहतरी आई।
पीटीआई के मर्दान में आज होने वाले जलसे में महमूद खान अचकजई का शिरकत न करने का इम्कान। पार्टी ज़राए के मुताबिक महमूद अचकजई एतमाद में न लेने पर नाला हैं। मर्दान जलसे की तारीख का इंतखाब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने किया। बानी पीटीआई ने जलसे और एहतजाज का इख्तियार महमूद खान अचकजई को दिया है। सूबाई वजीर मीना खान का कहना है कि मर्दान जलसे के अहकामात बानी पीटीआई की तरफ से थे। 13 अरब रुपए के मंसूबे का काम कहाँ है? सिंध हुकूमत जवाब दे। 18वीं तरमीम के बाद भी इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल नहीं किए गए। 17 साल गुजरने के बावजूद प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन फाल न हो सका। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर की तनकीद। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का जमात इस्लामी को कराची के 9 टाउन्स की अपनी कारकर्दगी पर तवज्जो देने का मशवरा। कराची में तरक्याती काम न होने के मुनीम जफर के दावे को झूठ, प्रोपेगेंडा और आवाम को गुमराह करने की कोशिश करार दे दिया। कहा सिंध हुकूमत और बल्दिया उस्मा के कामों से उन पर बौखलाहट तारी है। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में वाटर टैंकर की टक्कर से राहगीर जाम बहक। मौके पर मौजूद अफराद ने टैंकर को आग लगा दी। ड्राइवर फरार हो गया। सुपर हाईवे और माड़ीपुर रोड ट्रक अड्डा के करीब हादसात में 2 अफराद जाम बहक। लाहौर में घरेलू मुलाजमा और उसके भाई पर पुलिस हिरासत में तशद्दुद। वीडियो सामने आने पर DIG ऑपरेशंस ने डिफेंस ए थाने का पूरा अमला मुअत्तल कर दिया। मुतालिका DPO को भी शोकॉज जारी। SP कैंट को वाक़े की तहकीकात का हुक्म। DIG ऑपरेशन से कहा कि पुलिस को शहरियों से बदसलूकी, इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल की इजाज़त नहीं। अहल खाना का इल्ज़ाम है कि बच्ची से मिलने गए तो बेटे और शोहर को भी थाने में तशद्दुद का निशाना बनाया गया। कराची में अगवा और तशद्दुद का शिकार ख्वाजा सरार। नूरे हीरा की दुहाई। हुकाम इबादत से इंसाफ और रोजगार फराहम करने का मुतालिबा। कहा वो तालीम याफ्ता और जॉब हासिल करने की अहल हैं। रोजगार न मिलने की वजह से तकरीबात में परफॉर्म करके अखराजात उठाती हैं। नूरे हीरा का कहना है कि 13 अप्रैल को रंगी टाउन में फंक्शन से वापसी पर गाड़ी रोक कर उन्हें अगवा किया गया। मुल्जिमान ने तशद्दुद और ज्यादती की और फिर सदर के इलाके में छोड़ गए। इस्लामाबाद से रोड टू मक्का की पहली हज परवाज। 270 आज़मीन ने हज को लेकर मदीना मुनव्वरा रवाना। वफाकी वज़ीर बराए मज़हबी उमूर सरदार यूसुफ ने आज़मीन हज को रुख़्सत किया। खिताब में उन्होंने कहा कि रोड टू मक्का मनसूबा आज़मीन के लिए इनकलाबी सहूलत है, जिससे 95,800 पाकिस्तानी आज़मीन मुस्तफ़ीद होंगे। आज़मीन को मिना, अरफात, मुज़दलिफ़ा में मुकम्मल रहनुमाई यकीनी बनाई जाएगी। हर हाजी को सऊदी अरब पहुँचते ही मुफ्त सऊदी सिम फराहम की जाएगी। तमाम सरकारी हुज्जाज को मदीना में मरकजिया के करीब रिहाइश दी जाएगी। कोटली सतिया में स्काई ग्लास ब्रिज तामीर किया जाएगा। मरी में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में प्रोजेक्ट की मंजूरी। लैंडस्लाइडिंग के सद्देबाब के लिए आलमी माहिरीन की खिदमात हासिल करने का फैसला। चिटा मोड़, दरिया गली, बांसता गली, नमल और झीका गली में मुतासरीन की बहाली का हुक्म। 3 नए पार्क्स के क़याम के मंसूबों का जायजा लिया गया। एलामिया में कहा गया है कि निजी शोबे के ताउन से 5 स्टार मयार के होटल्स तामीर किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत हैदराबाद के पानी मंसूबे पर इजलास। ब्रीफिंग में बताया गया कि हैदराबाद में 6 MGD वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तामीर किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आला का कहना है कि आवाम को साफ पानी की फराहमी तरजीह है। कासिमाबाद और मलहका इलाकों में पानी की फराहमी बेहतर बनाई जाएगी। बलूचिस्तान में हुकूमत और अपोजिशन का PSDP की तरजीहात अवामी ज़रूरियात से हम आहंग करने पर इत्तफाक। वज़ीर आला सरफराज बुगटी से अपोजिशन लीडर यूनुस अजीज़ ज़हरी के वफ़द के हमरा मुलाकात। पार्लिमानी उमूर, आइंदा माली साल के बजट और तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला ने कहा अवामी मफाद की हर मुस्बत तजवीज़ का खैर मकदम किया जाएगा। अपोजिशन के मस्बत और तामीरी किरदार को कदर की निगाह से देखते हैं। एक सियासी जमात लोगों को बताती थी कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क और सत्यानाश हो गया। उनके लीडर की तकरीर शुरू ही सत्यानाश और बेड़ा गर्क से होती थी। आज इसी पाकिस्तान ने हमारे हक में भारत के दांत तोड़ कर रख दिए। अल्लाह ने वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान का परचम पूरी दुनिया में बुलंद कर दिया।
वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का नारोवाल में निजी कॉलेज की तकरीब से खिताब। कहा, आज अगर दुनिया के लीडर जिस मुल्क को शाबाश दे रहे हैं और बेहतरीन सफारतकारी का कसीदा पढ़ रहे हैं तो वो पाकिस्तान है। नवाज शरीफ ने पूरी दुनिया का दबाव ठुकरा कर एटमी धमाके करके पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाया। शुमाली कोरिया का बैलिस्टिक मिसाइलों का तजुर्बा। जनूबी कोरिया की फौज के मुताबिक शुमाली कोरिया ने मशरिकी साहिली हुदूद के करीब समंदर की जानिब मुतादिद बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए। जापानी हुकूमत के मुताबिक मिसाइल मुमकिन तौर पर जजीरा नुमा कोरिया के मशरिकी साहिल के करीब गिरे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अमरीकी सदर ट्रंप को ईरान जंग में धकेला। ईरान जंग का फैसला अमरीकी अवाम की ख्वाहिशात के बरअक्स है। साबिक अमरीकी नायब सदर कैमला हैरिस की सदर ट्रंप पर तनकीद। अमरीकी रियासत मैरीलैंड से मुंतखब सेनेटर क्रिस वन हॉलन ने कहा कि इसराइल लेबनान को गजा की तरह खंडर बनाने की मनसूबाबंदी कर चुका। अमरीकियों के टैक्स के पैसे से किसी मुल्क में तबाही नहीं आनी चाहिए। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो ने एक बार फिर ईरान पर हमलों की मुखालिफत कर दी। मसले का पुरअमन हल निकालने पर जोर। कहा, सिर्फ मुज़ाकरात की तरफ वापसी के जरिए ही जंग का खात्मा मुमकिन है। ईरानी शहरियों की जान खतरे में है। ये बैनुल-अक़वामी कानूनी मसाइल से बढ़कर इखलाकी मसला है। आलमी रहनुमाओं को मुखातिब करते हुए कहा, ये उनकी जिम्मेदारी है कि तशद्दुद और जंग रोक कर अमन का रास्ता तलाश करें। तनाज़ात के हल के लिए मेज़ पर बैठें, न कि उस मेज़ पर जहां हथियार बनाने और मोहलिक इक़दामात के फैसले हों। गैर मुनसिफाना जंग सिर्फ बढ़ रही है, इससे कुछ हासिल नहीं। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल आलमी मौशी और तवानाई के बहरान के साथ नफरत को हवा दे रही है। मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइली मुजाहिरीन का हुकूमत की पॉलिसियों और यहूदी काबिज़ीन के फ़लस्तीनियों पर बढ़ते हुए तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज। कब्ज़ा ख़त्म करने और तशद्दुद करने वालों की जवाबदेही का मुतालबा। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत की हेट स्पीच कवानीन के तहत इसराइल मुखालिफ नारों पर पाबंदी के बावजूद ब्रिस्बेन में मुनफरिद एहतजाज। शहरियों का बड़ी तादाद में ऑस्ट्रेलियाई पॉप आइकॉन जॉन फार्नहैम के गाने पर फ्लैश मॉब अंदाज में फ़लस्तीनियों से यकजहती का इजहार। बरतानवी दारुल-अवाम में इसराइल पर पाबंदी के मुतालबे की करारदाद पेश। हुकूमत से आलमी कानून के तहत पॉलिसी तरतीब देने, कब्जा मजबूत करने वालों के असासे मुंजमद करने और सफरी पाबंदियाँ आयद करने का मुतालबा। हमारे पास बहुत टैलेंट है पर ग्राउंड नहीं है। हमारे हुक्मरान हैं और जो हमारे आला ऑफिसर है, MNMP हैं, हम उनको अपील करते हैं कि हमें एक स्टेडियम दें। इस मैदान को बनाए, स्पोर्ट का काम मुकम्मल करे ताकि नौजवान क्रिकेट वगैरह खेल सके। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ ग्राउंड बनाए जाएं, बच्चों को सहूलतें मिली जाएं। हमारा डिस्ट्रिक्ट भी बेहतरीन है, क्रिकेटर भी बेहतरीन है, हर गेम में आगे आगे। नौशहर फिरोज में 15 साल कबल शुरू किया गया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का मंसूबा अब तक तकमील का मुंतज़िर। बैडमिंटन हॉल का तामीराती काम मुकम्मल हुआ तो खेल की सरगर्मियां मुअत्तल करके हॉल में सरकारी दफातर मुंतकिल कर दिए गए। अधूरे मंसूबे के बायस नौजवान गलियों में खेलने पर मजबूर। कहते हैं कि खेलने के लिए कोई महफूज जगह नहीं। हुकाम के मुताबिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मंसूबा फंड्स की कमी के बायस तातुल का शिकार है। खिलाड़ियों का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को फौरी मुकम्मल करने का मुतालबा। HBL PSL 11 में कराची किंग्स का मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग जारी। दिन के लिए दूसरे मैच में पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स मध्य मुकाबिल होंगे। टेबल पर पेशावर ज़ल्मी 13 पॉइंट्स के साथ प्लेऑफ्स में अपनी जगह पक्की कर चुके, जबकि रावलपिंडी मुसलसल 7 मैचेस हारकर इस दौर से बाहर। PSL के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइक्रो से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। हुजूरी बाग लाहौर में सिख यात्रियों के एजाज में इशाइया कल्चरल नाइट। सूबाई वजीर अक़लियत रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा है कि सिख यात्री यहाँ से अमन का पैगाम लेकर जाएं। भारत में डराया जाता था कि आप पाकिस्तान ना जाएं, आपका जब दिल चाहे पाकिस्तान आए, आपका रिश्ता खत्म नहीं हो सकता।
मीर खलीलुर रहमान फाउंडेशन और पॉपुलेशन काउंसिल की खुसूसी मुहिम वक्फा के तहत शहजाद बॉय का स्पेशल सॉन्ग रिलीज कर दिया गया। यहाँ से आपने मोटी मोटी सिलाई लगा दी है, यहाँ से आपने देखे क्या उधेड़ दिया है इसको, ऐसा लग रहा है कैंची से काटा हुआ है मोटा मोटा। आपकी ना उर्दू समझ आ रही है ना सिलाई समझ आ रही है मुझे। कहाँ के दर्जी हैं आप? ये दर्जी होता है? बिल्कुल ये तो मोटा दर्जी कहलाएगा फिर, मोटी उर्दू के साथ। शहबाज शरीफ को किस चीज की जरूरत है? ट्रांसप्लांट। पुलिस वाले क्या मांगते हैं? खाना मांगते हैं, बेचारे भूखे रहते। दूल्हे के पास क्या नहीं था? लिफाफा नहीं था बेचारे के पास। गेंडा कैसे रोता है? छोटा गेंडा। और उसामा दर्जी बने तो शिकायतें क्या आईं? तूबा को सेट पर क्यों आया दोना? ताबिश के सरप्राइज की उम्मीद लगाए बैठे हैं मेजबान ताबिश हाशमी के चुटकुले और मेहमानों से दिलचस्प नोक-झोंक। देखिए प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। सरप्राइज चाहिए आप बताएं, कोई ना कोई देख रहा होगा, कोई ना कोई कर देगा आपको सरप्राइज। भाई कोई ऐसा करे सरप्राइज और 1 करोड़ रुपए मेरे मुंह पे मार दे। इतना बुरा सरप्राइज।